नमस्कार, मेरा नाम है संजय कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं द एसडी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पटना के आईजीएमएस अस्पताल में, जहां कोरोना वैश्विक महामारी के करीबन 300 बेड यहां कोविड के पेशेंट एडमिट हैं और 300 बेड यहां पर लगाए गए हैं और सबसे बड़ा कोविड डेडिकेटेड अस्पताल यहां पे बनाया गया है। लेकिन उससे पहले की तस्वीर हम आपको दिखाएं कि किस तरह से जो नर्सिंग स्टाफ है, आउटसोर्सिंग स्टाफ है, वो हंगामा कर रहे हैं। आखिर वजह क्या है इस तरह के कोरोना वैश्विक महामारी में हंगामा करना कहां से उचित है? क्योंकि जो समान वेतन है, उनकी जो मांगे है, जिसको लेकर आज मनीष मंडल जो आईजीएमएस के अधीक्षक हैं, उनके चैम्बर के बाहर जो है नर्स हैं, कई स्टाफ जो हैं, आउटसोर्सिंग स्टाफ जो है, वो हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर समान वेतन हमें नहीं मिला तो इसके लिए हम लोग स्ट्राइक पे जाएंगे। क्योंकि जो आईजीएमएस के अस्पताल के जो स्टाफ है वो इसमें कोविड पेशेंट को छूते भी नहीं है, कोविड पेशेंट को देखते भी नहीं है। लेकिन हम लोग जो आउटसोर्सिंग स्टाफ हैं वो कोविड पेशेंट के पास जाते हैं और बातचीत करते हैं, उन्हें देखते हैं, छूते हैं, देखते हैं किस तरह की स्थिति यहाँ है। जिस तरह से कोरोना वैश्विक महामारी चल रहा है, वैसे ही पूरा देश इस तरह से बीमारी से जूझ रहा है। वही सरकार इस चैन को तोड़ने के लिए अलग अलग तरीके से सरकार नियम और कानून लगा रही है। लेकिन उसी बीच में आईजीएमएस अस्पतालों में आउटसोर्सिंग स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ स्ट्राइक पे जाने की बात कर रही है, तो ये बहुत बड़ी भयावह स्थिति हो सकती है। आईजीएमएस अस्पताल में अधीक्षक के चैम्बर के बाहर मनीष मंडल जो अधीक्षक हैं, उनके खिलाफ नारेबाजी कर रही है, स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर रही है और कह रही हैं कि अगर हमारी बात नहीं सुनी जाती है, हमारी बातें नहीं मानी जाती है, क्योंकि इस महामारी में हम लोग देख रहे हैं जो आ रहे कोविड पेशेंट, उन्हें इलाज कर रहे हैं, उन्हें देख रहे हैं इतना बड़ा रिस्क लेके, और उसके बावजूद भी हमें मानदेय जो है वो सही तरीके से नहीं मिल पा रहा है। सर, हम लोग का समान वर्किंग है तो समान पेमेंट होना चाहिए, बट ये 18,000 में हम लोग क्या कर सकते हैं? और वो भी कोरोना में ड्यूटी, हम लोग अपने फैमिली बाल बच्चे छोड़ के सबको हाई रिस्क में चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? हम लोग 18,000 में क्या करेंगे बताइए? उसके बाद मेरी जो परमानेंट स्टाफ है, एक पेशेंट को टच नहीं करती है, सारे पेशेंट को कॉन्टैक्ट स्टाफ टच करते हैं, एक पेशेंट को नहीं टच करती है। उसके बाद हमको बोलती है, हम लोग को कॉन्टैक्ट वाली को बोलती है, पहले ही पूछते हैं तुम कौन से स्टाफ हो, कॉन्टैक्ट हो या परमानेंट हो। यहाँ पे जो सिस्टर आवाज उठा रही है उसको सीधे हटा दिया जा रहा है। यहाँ से हर जगह ड्यूटी करने के लिए स्टाफ की पेमेंट बढ़ाई जा रही है, स्टाफ को सिक्योरिटी दिया जा रहा है, स्टाफ की डबल पेमेंट दी जा रही है। क्या हम लोगों के लिए कोई सुविधा, कोई इंक्रीजमेंट नहीं है? बस वही 18,000 में कोविड में ड्यूटी करो, अगले मंथ मर जाओ तो भी कोई नाम नहीं है। जिसको लेकर आज मनीष मंडल ने फिर उन लोग को समझाया बुझाया और अपने चैम्बर में ले जाकर उनसे बातचीत की है। और तस्वीरें आपके सामने है कि किस तरह से लोग हंगामा कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और अपनी बात जो है वो कहने के लिए कह रहे हैं। और इस तरह के कोरोना वैश्विक महामारी में लोग इलाज कर रहे हैं। ये वैश्विक महामारी है, इसमें हर का रोल है, कोई आम कोई खास कोई नहीं है। और इस महामारी में सबको साथ मिलकर अगर हम चलेंगे तभी इससे जीत सकते हैं। और मेरी जानकारी, चूँकि मैं कोविड में लगातार बिजी हूँ, 16 घंटा मैं खुद काम कर रहा हूँ ताकि जान बचाई जा सके। उसमें मुझे अभी पता चला कि कुछ हमारे जो कर्मचारी हैं जो आउटसोर्स्ड हैं, उनको सैलरी के लेके कुछ प्रॉब्लम है। इसके अलावा मुझे कुछ पता नहीं है। मैं अभी उन लोग से बात करूंगा, उनकी बात सुनी जाएगी और बात सुनी जाएगी। उसके बाद अगर उसमें कोई भी मदद होगा तो ज़रूर करूंगा, क्योंकि जो भी इंसान है वो अगर काम कर रहा है तो उसको तो मदद होनी चाहिए, लेकिन मदद न्याय के अंदर होना चाहिए। न्याय के ऊपर कोई नहीं है, ना हम हैं ना आप हैं। तो अभी मैं इनसे बात करके ये देखूंगा कि इनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं और जो प्रॉब्लम्स विद इन द रूल्स है, क्योंकि ये आउटसोर्स है तो कंपनी से एग्रीमेंट हुई हुई है, एग्रीमेंट के तहत ही कोई काम कर सकता है। एग्रीमेंट तोड़ के कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो न्याय उचित नहीं होगा। कितने की संख्या में है ये मैं देखूंगा, अभी बात करूंगा कितने संख्या है, क्या प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स देख के उसका निराकरण जरूर करूंगा। अगर ज्यादती किसी के साथ होती है तो इस महामारी में वो गलत है। अगर मैं इनको निकाल देता हूं तो इनके ही दिक्कत हो जाएगी। ये इनकी पहचान है आईजीएमएस से, इनकी पहचान इनसे नहीं है। ये आईजीएमएस से जुड़े हुए हैं इसलिए इनकी पहचान है, नहीं तो रोड पे ही रहते। अब ये देखना है कि इनकी मांगें कितनी जायज़ हैं। उन मांगों को अगर वो न्यायोचित होंगी जरूर कार्रवाई की जाएगी।
सर इन्होंने अगर डिमांड किया है कि अगर इनकी मांग नहीं पूरी होती है तो कार्य बहिष्कार कर दिया बिल्कुल जाएं। जो नहीं काम करना चाहते हम जबरदस्ती काम उससे नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये आउटसोर्स्ड हैं, ये मेरे परमानेंट कर्मचारी नहीं हैं। अगर कोई नहीं काम करना चाहते हैं तो इसको हर को ये हक है कि वो काम छोड़ सकता है। लेकिन देखना ये है कि इस महामारी में कौन मानवता के साथ है, कौन मानवता का दुश्मन है, ये सबसे बड़ी बात है। हम यहाँ हैं, आप भी मीडिया के कर्मी हैं, आप हर जगह जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? ये दिखाने के लिए कि कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। अगर कोई दिक्कत है उसको उजागर करें। तो अभी तो हम लोग को सबको आगे बढ़ के चलना है, सबको मानवता के लिए काम करना है, कोविड के लिए काम करना है।